यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री ने कहा, यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। विपक्षी दलों के इकट्ठा होने को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया घोटालों की गारंटी। कहा, अपने बच्चों का भला चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। यूसीसी पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग। देर रात तक चली बैठक में देश के बड़े मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा। बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अरशद मदनी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, वो यूसीसी की बात नहीं कर रहे, हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस महासचिव का पलटवार। केसी वेणुगोपाल ने कहा, पीएम गरीबी, महंगाई, मणिपुर पर बात क्यों नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। गृह मंत्रालय में हुई 30 मिनट बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार। जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की धर्मांतरण पर बड़ी बैठक। सीएम योगी का सख्त संदेश। कहा, धर्मांतरण सिंडिकेट का सफाया जरूरी। बकरीद पर भी सीएम योगी की सख्ती। बैठक में सीएम ने कहा, तय स्थान पर होगी कुर्बानी, सड़क पर ना हो धार्मिक गतिविधियां। कांवड़ यात्रा को लेकर भी सीएम योगी के निर्देश। कहा, कार्यक्रमों में गाने बजाने की आवाज नियमों के अनुसार होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुपरटेक के एमडी आर.के. अरोड़ा गिरफ्तार। ईडी ने दिल्ली दफ्तर से किया गिरफ्तार। जांच में 40 करोड़ की संपत्ति अटैच। अरोड़ा पर फ्लैट खरीदारों से पैसे लेकर मकान न देने का आरोप। सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक। सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम को लेकर चर्चा। खतरनाक जगहों पर ड्रोन और सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। अलग अलग जगहों पर पानी के भराव पर भी नजर रहेगी। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार आईटीबीपी को लगाया गया। सीआरपीएफ, बीएसएफ और एनडीआरएफ के साथ आईटीबीपी भी छप्पे छप्पे पर रहेगी मौजूद। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान घायल हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इलाज के बाद घर वापस भेजा गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, चुनाव में हिंसा करवाने, वोटर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया। 29 से 30 जून मणिपुर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। राहत शिविरों का दौरा करेंगे। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। थमता नहीं दिख रहा मणिपुर में बवाल। कुकी जनजाति के संगठन ने सीएम के साथ बातचीत से इनकार किया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की थी अपील। फिल्म आदिपुरुष का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने फिल्म का विरोध किया। हरिद्वार में फिल्म आदिपुरुष को लेकर विरोध जारी। फिल्म निर्माता, सेंसर बोर्ड पर केस दर्ज करने की मांग। संतों ने कहा, भगवान राम और हनुमान जी का बनाया गया मजाक। एमपी के राजगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र पर बयान। कहा, कागजों में नहीं, दिल में जागना चाहिए हिंदू राष्ट्र। आदिपुरुष के डायलॉग्स की भी निंदा की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में महिला चोर गैंग एक्टिव। दरबार में 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र चोरी। कर्नाटक के हुबली में सड़क के बीच गिरा रेलवे अंडरपास ब्रिज का पिलर। जंग से लड़ चुका था पिलर। रेलवे की बड़ी लापरवाही। नोएडा में किसानों से जुड़े मुद्दे का समर्थन करने प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे राकेश टिकैत। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर पहुंचे नोएडा। पोरबंदर तट से 82 किलोमीटर दूर रोमानियाई नागरिक को आया हार्ट अटैक। इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक दिख रहा असर। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के चलते मौसम हुआ खुशनुमा। तापमान में गिरावट दर्ज। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में बारिश के बाद मुनीरका इलाके की सड़कों पर भरा पानी। आईटीओ के फ्लाईओवर में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। पटना में मानसून ने ली करवट। कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। लोहे का होर्डिंग टूटकर पुल पर लटका। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। ग्रामीण इलाकों में जलभराव। कई सड़कें हुई ब्लॉक। महासमुंद जिले में स्कूलों में हालात हुए बदतर। कई हिस्सों में भरा पानी। सरकारी स्कूल में घुटनों तक भरा पानी। यूपी के गाजियाबाद में बारिश का असर। कई सड़कों पर भरा बारिश का पानी। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। मध्य प्रदेश में भी मानसून सक्रिय। प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। एमपी के मंदसौर जिले में तेज बारिश। शहरी इलाकों में प्रशासन के दावे फेल। सड़कों पर भरा पानी। एमपी के मंडला में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़। मछली पकड़ने गए 7 लोग नदी में फंसे। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सबका रेस्क्यू हुआ। एमपी के ओरछा में पिकनिक मनाने गए 6 लोग बेतवा नदी में फंसे। सभी का रेस्क्यू किया गया।
मुंबई में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट के बीच शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हरियाणा में भी बारिश से परेशानी। पंचकुला में सड़कों पर भरा पानी। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी जमा हुआ। बारिश से हिमाचल प्रदेश को अब तक 107 करोड़ का नुकसान। 150 से ज्यादा सड़कें बंद। करीब 14 लोग घायल। दिल्ली के करोल बाग में बाइक शोरूम पहुंचे राहुल गांधी। शोरूम के स्टाफ से मुलाकात की। आज एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। शरद पवार की अध्यक्षता में दिल्ली में मीटिंग होगी। एमपी के रायसेन में लगा सीएम शिवराज का विवादित पोस्टर में 50% कमीशन देने पर काम होने की बात लिखी। उदयपुर में करैयालाल के घर पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। हत्याकांड के आरोपियों की जल्द फांसी की मांग की। ऊनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका और नामीबिया के चीतों के बीच लड़ाई। एक नर चीता घायल। डॉक्टरों की टीम कर रही है मॉनिटरिंग। हरियाणा के रेवाड़ी में बाईपास के पास अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। बिहार के पूर्णिया में खेत में काम कर रही एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत। खेत में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरने से हादसा। करनाल में पिकअप और बाइक की टक्कर। 5 साल के बच्चे की मौके पर हुई मौत। बड़वानी में 400 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त। 1500 किलो से ज्यादा का लाहन भी नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर में चोरों का नया कारनामा। चोरी से पहले घर में खाया खाना, फिर लाखों के सामान की चोरी की। बिहार के सुपौल में फर्जी क्लिनिक में 1.5 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद के बाद दबंगों का कारनामा। खेत में लगे गन्ने की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया गया। बेतिया में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर के कई इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया पर भी निगरानी। लखनऊ में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। 4 जोन और 18 सेक्टर में बटा जिला। ड्रोन कैमरे से रहेगी निगरानी। गड़बड़ी करने वालों पर नजर रहेगी। इटावा में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस की तैयारियां। पुलिस लाइन में किया गया बलवा ड्रिल। लाठीचार्ज, आगजनी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बिहार के मुंगेर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 500 लीटर विदेशी शराब बरामद। गाड़ी छोड़कर भागा शराब माफिया। एमपी के खंडवा में एक साथ 4 दुकानों में लगी आग। ऑटो गैराज में लगी आग के फैलने की वजह से हादसा। राजस्थान के टोंक में चलती कार में लगी आग। कार में सवार 5 लोगों की जान बाल बाल बची। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में कार में लगी आग। बहन को कार चलाना सिखा रहा था भाई, इस दौरान कार में लगी आग। पुणे में लड़की पर धारदार हथियार से हमला। बात करने से मना करने पर किया हमला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जांच जारी। स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी। भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश करने वाले 19 लोग गिरफ्तार। 4 शहरों में गिरफ्तारी। कासगंज में बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी की। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में चाचा की गोली मारकर हत्या। फिलहाल हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में हथियार लहराते 2 युवकों का वीडियो वायरल। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के बनेंद्रगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आए 3 ग्रामीण। 2 ग्रामीणों की मौत, एक का इलाज जारी। बाराबंकी में भैंसे की मौत के 28 साल बाद रोडवेज के रिटायर्ड बस ड्राइवर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। साल 1995 में ड्राइवर बस से हुआ था भैंसे का एक्सीडेंट। बहराइच में कार का शीशा तोड़कर लाखों के सामान की चोरी। बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए मेहमानों की गाड़ी से चोरी हुआ सामान। एमपी के रायसेन में दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार। नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। मुंबई की सोसाइटी में बकरे लाने पर विवाद। हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध में पढ़ी हनुमान चालीसा। सोसाइटी में बकरा न काटे जाने का नोटिस चिपकाया गया। एमपी के रीवा में बारिश के बाद गांव की सड़क बदहाल। ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़क बनवाने की मांग की। यूपी के उन्नाव में युवक और नाबालिग लड़की लापता। युवक के परिजनों ने किया सड़क जाम। नाबालिग के घर वालों पर दोनों को गायब करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। मारे गए नक्सली पर 15 मामले दर्ज थे। यूपी के जौनपुर में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की हत्या। हत्या को लूट की वारदात दिखाने की कोशिश की। बिहार के नालंदा में लूट के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग और मासूम की हत्या की। गला दबाकर दोनों को मारा। नालंदा में एक शख्स की घर में पीट कर हत्या। मामले की जांच पड़ताल शुरू। पत्नी और बेटे पर हत्या का शक। इंदौर में बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पत्नी को युवकों के साथ बैठा देख नाराज हुआ पति। गला दबाकर पत्नी की हत्या। मायके पहुंचकर खुद ही हत्या की जानकारी दी। बिहार के वैशाली जिले में अस्पताल के अंदर मरीज का इलाज करते देखे सिक्योरिटी गार्ड। अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मेन रोड पर खड़ी कार चोरी करते चोरों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए आए भैंसे का हंगामा। ट्रक से उतरते ही बेकाबू हुआ भैंसा। कई लोग घायल। बहराइच में पड़ोसियों की वजह से लड़की की शादी टूटने के बाद हंगामा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां चलाई।
पंजाब के जालंधर में कार में आए हमलावरों ने स्कूटी सवार युवकों को दौड़ाकर पीटा। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर ग्रुप के प्रमुख के अपने देश में आने की पुष्टि की। कहा, उनका देश में वैगनर ग्रुप के प्रमुख और उनके लड़ाकों की मदद करेगा। यूक्रेन को फिर मिलेगी अमेरिका की मदद। अमेरिका ने यूक्रेन को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता का ऐलान किया है। यूक्रेन में एक बार फिर रूस के हमले का दावा। क्रामाटोर्स्क में रेस्टोरेंट पर रूस का मिसाइल अटैक। यूक्रेन के 3 नागरिकों की मौत। अमेरिका और सिंगापुर ने फिलीपींस में किया युद्धाभ्यास। दोनों देशों ने समुद्र में युद्ध की प्रैक्टिस की। भीषण गर्मी के बीच हज के लिए दुनिया भर के मुसलमान पहुंच रहे मक्का। सऊदी में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। भारी बारिश की वजह से चीन के सिचुआन प्रांत में लैंडस्लाइड। 7 लोग लापता, 900 लोग प्रभावित। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश संबंधित हादसों में करीब 13 लोगों की मौत, 17 घायल। क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी होते ही पाकिस्तान को लगा झटका। आईसीसी ने खारिज की अहमदाबाद और चेन्नई में नहीं खेलने वाली मांग। भारत पाकिस्तान का लीग मैच अहमदाबाद में ही होगा। वर्ल्ड कप शेड्यूल पर पीसीबी का बड़ा बयान। कहा, सरकार की मंजूरी पर खेलना निर्भर करेगा। भारत की यात्रा के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म 72 हूरों का ट्रेलर पास करने से किया इनकार। आज सोशल मीडिया पर रिलीज होगा ट्रेलर। सोनम कपूर की फिल्म ब्लाइंड का ट्रेलर टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में ब्लाइंड महिला का किरदार निभा रही हैं सोनम। मुंबई में माहिम दरगाह में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने चढ़ाई चादर। इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी उनकी फिल्म गदर 2।